नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारे साथ हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी। इनसे जानते हैं कि जो इस बार मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र भी जारी किया है और उनमें कहा है कि इस बार का जो मानसून सत्र होगा, आशा करते हैं कि विधायक लोग सुरक्षित होंगे। इसके अलावा जदयू की क्या जो है जदयू के जो हैं नेता इस पर क्या तैयारी कर रहे हैं और जो विधानसभा की स्पीकर हैं क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया, इसके बारे में हम जानते हैं। जी पहले तो न्यूज़ पीआर में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, इसमें क्या तैयारी है आरजेडी की? देखिए, हम लोग तो सरकार की कमियों को हमेशा उठाते रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार के हर कमियों को उठाते रहे हैं, जनता की समस्याओं को हमेशा रखने का, चाहे छात्र नौजवान का मामला हो, किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, तो सबका मामला को सदन में उठाने का काम करते हैं सरकार के सामने। और इस बार भी हम लोग का 26 तारीख को विधायक दल की बैठक है और उसमें तय होगा कि हम लोग को क्या करना है, कौन सी रणनीति के तहत सरकार को घेरना है और जो जन समस्याएं हैं उससे कैसे जूझना है और लड़ना है सरकार से। ये तेजस्वी यादव जी है, इनका ताजपोशी कब होगा? अभी तो नेता विरोधी दल है ही और नेता हम लोग के है ही, इसमें कहाँ दो राय है। अरे अगर ताजपोशी होता है तो हमें खुशी होगी, सबसे खुशी हमें होगी। और दूसरी बात है कि इस पर शीर्ष नेता तय करेंगे कि किसका कब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि अभी किसी तरह की ज़रूरत पड़ेगी। बिहार में जिस तरह से आम के साथ साथ खास आदमी भी सुरक्षित नहीं है, आपने सुना भी होगा कि जो पूर्व मंत्री हैं प्रेम कुमार के घर में चोरी हो जाती है, एक आईएएस अधिकारी हैं, उनका एक एफआईआर दर्ज भी नहीं होता है, सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। यही सुशासन की सरकार है, यही राम राज की सरकार है और इसी को राम राज की सरकार कहकर, सुशासन की सरकार कहकर सरकार अपनी पीठ को अपने से थपथपाने के काम कर रही है। एक आईएएस दर दर की ठोकरें सुधीर कुमार खा रहे हैं, उनका एफआईआर दर्ज नहीं लिया जा रहा है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि एफआईआर हो। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री के यहाँ चोरी होता है, वैसे लाखों लोगों के यहाँ चोरी हो रहा है, लेकिन सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है, न शासन पर न प्रशासन पर। सब कुछ छूट दे रखा है कि जितना चोरी करवाना है चोरी करवाओ, जितना लूटना है लूट लो, जितनी हत्या करना है कर लो, हमको केवल कुर्सी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें कुर्सी चाहिए। बिहार की जनता से हमको कोई लेना देना नहीं है, उनका ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जी, एनडीए की सरकार जब आई थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, लेकिन लाठियाँ बरसा रहे हैं। एसटीटी के छात्र लोग सब जब जनता दरबार भी लगाते हैं बिहार के सीएम, तो वहाँ भी इस तरह की जो है घटनाएं होती हैं। जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव में घोषणा किए थे कि जब मेरी सरकार महागठबंधन की बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक हो गई, आप पहला काम वही करेंगे कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार हम देने का काम करेंगे। तो देखा देखी इन्होंने 19 लाख का घोषणा कर दिया। 19 को तो नौकरी दे नहीं सकते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी नौकरी से ये निकाल रहे हैं, तो नया नौकरी देने का काम कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि इन्हीं की डबल इंजन की सरकार है। जो देश में मोदी ने घोषणा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, और जो लोग भी पहले से नौकरी में थे उनको निकालने का काम किया है। इसलिए इनकी कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है, जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं। इनसे बिहार को या देश को निजात मिलने वाला नहीं है। हमारी सरकार आएगी, महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी, तो निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ये फ़ोन टैपिंग का मामला आ रहा है, इसमें जितने भी जो सत्ता पक्ष के हैं या केंद्रीय मंत्रिमंडल के जितने भी लोग,
उन्हीं का जो नाम आ रहा है कि इस टेपी में किनका किनका क्या कुछ है, सब कुछ। देखिए, जो भी कुछ हो रहा है देश के लिए अनर्थ हो रहा है। जैसे देश में गजनी आया था भारत देश में, भारत को लूटने के लिए, राज करने नहीं आया था, और यहाँ मंदिर मस्जिदों को लूट कर और चला गया। उसी तरह ये बीजेपी और आरएसएस वाले लोग हैं जो देश को कंगाल कर कर, चूँकि आप जानते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा है। ये लोग अंग्रेज़ों के दलाल थे और ये लोग देश को लूट रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, देश को कंगाल कर रहा है। इसलिए इससे आशा नहीं की जा सकती है, ये लुटेरे लोग हैं। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, ये देश की लूटने वाले हैं। इनसे जो युवा वर्ग हैं या रोजगार की बात है या अन्य बातें हैं, आशा नहीं रख सकते हैं कि इनसे कुछ मिल सके। इन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी भी नहीं दिया। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।